हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम 17 फरवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजेंद्र सिंह, बी धर्मेंद्र राय, सी विनीत जोशी, डी राकेश कुमार। सी विनीत जोशी। Vineet Joshi, 1992 batch IAS officer of Manipur cadre, has been appointed as the chairman of Central Board of Secondary Education (CBSE) with effect from 14 February 2022। विनीत जोशी को जो IAS कैडर के हैं 1992 बैच के, उन्हें CBSE के चेयरमैन बना दिया गया है 14 फरवरी से। He is also serving as an additional secretary Department of Higher Education under the Ministry of Education and डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में रह चुके हैं। ही सक्सीड्स मनोज आहूजा। वह मनोज आहूजा का पदभार संभालेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उनका तबादला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के ओएसडी के रूप में किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशंस विल ऑर्गेनाइज डार्कथन 2022 इन न्यू दिल्ली? कौन सा संगठन नई दिल्ली में 2022 डाकथन का आयोजन करेगा? ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, डी जीएसटी डिपार्टमेंट। B. Narcotics Control Bureau. The Narcotics Control Bureau (NCB) is organized Daktan 2022 in New Delhi to find solutions to counter drug trafficking through darknet across the globe. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली में डाकतन 2022 का आयोजन कर रहा है। एम involving student, youth and technical experts to find effective solutions to unravel anonymity of darknet market। उद्देश्य डार्कनेट बाजार में गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए छात्रों, युवा और तकनीकी वैज्ञानिकों को शामिल करना। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन 3 phases एंड विल कंक्लूड ऑन 22 अप्रैल 2022। यह 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है और 22 अप्रैल 2022 को समाप्त होगा। Registrations begin from 15 February and will close on 31st March। पंजीकरण 15 फरवरी से शुरू होते हैं और 31 मार्च को बंद हो जाएंगे। विनर विल बी अवार्डेड विद कैश ऑफ ₹2.5 लाख। विजेता को 2.5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, हु विल बिकम बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर इन 2020-21? 2020-21 में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर कौन बनेगा? उदय कोटक, संदीप बख्शी, एमआर कुमार, महेश कुमार जैन। बी संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हैज़ बीन नेम्ड एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। ही इज सर्विंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICICI बैंक सिंस 2018। वह ICICI बैंक के 2018 के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ही वॉज अवार्डेड फॉर टर्निंग प्राइवेट सेक्टर लीडर एंड चेंजिंग द परसेप्शंस अबाउट इट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ द पास्ट 3.5 years। उन्होंने पिछले 3.5 साल से अपने कार्यकाल के दौरान निजी क्षेत्र के ऋणदाता बनने और इसके बारे में धारणा बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। हिज नेम वाज चूजन बाय अ ज्यूरी ऑफ 5 members चेयर्ड बाय फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा। उनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी द्वारा चुना गया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। फोर्थ क्वेश्चन, बप्पी लहरी रिसेंटली पास्ड अवे। ही इज रिलेटेड टू विच प्रोफेशंस? बप्पी लहरी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित हैं? ए म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर, बी ऑथर, सी आर्कियोलॉजिस्ट, डी इकोलॉजिस्ट। A. Music composer and singer. Legendary Bollywood music composer and singer Bappi Lahiri passed away in Mumbai due to multiple health issues.
He was instrumental in popularizing disco music in India and has many its songs on his credit. उनके फेमस गाने प्रसिद्ध गीत हैं चलते चलते मेरे ये गीत रखना, आई एम ए डिस्को डांसर, पर घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और फ्रॉम शराबी से, एंड यार बिना चैन कहाँ रहे। उन्होंने 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया? एफएमसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कौन सी कंपनी भारत में पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बन गई है? डाबर, इमामी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिमालयन। ए डाबर। डाबर इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम completely प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है। द कंपनी रीच द इस पोजिशन बाय कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग around 27,000 metric tons of post-consumer plastic waste during financial year 2021-22. Dabur has achieved a landmark of surpassing plastic packaging using with recycling. डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग के उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया। It has also announced the launch of Save the Environment campaign in Himachal Pradesh to create awareness within communities and households. इसने समुदाय घरों में जागरूकता पैदा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ सेव द एनवायरमेंट अभियान शुरू करने की घोषणा की है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन स्पेस? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? यूएसए, रसिया, इजराइल, चाइना। सी इजराइल। Israel has become the first nation in the world to allow unmanned aircraft vehicles drones to operate in civilian space for fields like agriculture, environment, crime, etc. इसराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मानव रहित विमान वाहनों को कृषि, पर्यावरण, अपराध आदि जैसे क्षेत्रों के लिए नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति दी है। After this move, drones will be allowed to fly in civilian airspace just like any other airliner, rather than being restricted to non-segregated airspace. इस कदम के बाद ड्रोन को किसी भी अन्य एयरलाइंस की तरह अशयन हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी, न कि असंबद्ध हवाई क्षेत्र तक सीमित होने के। इजरायली सिविल एविएशन अथॉरिटी हैज़ issued certifications to Hermes Starliner unmanned system which is developed by Elbit Systems. इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हर्म्स स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणन जारी किया है जिसे एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। सेवंथ क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी जॉइंस फॉक्सकॉन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर इन इंडिया? भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी भारतीय कंपनी फॉक्सकॉन से जुड़ती है? फॉक्सकॉन ताइवान की। ए रिलायंस, बी टाटा, सी अडानी, डी वेदांता। डी वेदांता। Indian mining major Vedanta has inked MOU with Taiwanese electronic manufacturing company Hon Hai Technology Group Foxconn to form a joint venture for manufacturing semiconductor in India. भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम जेवी बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी मानवीय हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। This is the first joint venture in the electronics manufacturing sector after the government announced rupees 76,000 crore rupees production linked incentive scheme PLI for semiconductor and display manufacturing. सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में यह पहला संयुक्त उद्यम है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर वेदांता, चेयरमैन ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी अनिल अग्रवाल। एट्थ क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट्स मेदाराम जतारा फेस्टिवल 2022? मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटका, डी केरला। बी तेलंगाना।
The Ministry of Travel Affairs has sanctioned rupees 2.26 crore for Medaram Jatara 2022 festival in Telangana. जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए दिए हैं. द फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 16 टू 19 फरवरी 2022. यह उत्सव 16 से 19 फरवरी 2022 तक आयोजन किया जा रहा है. मेदाराम जतारा it is a 4-day long festival which is celebrated once in 2 years in the Megha February on the full moon day in Medaram village Telangana. यह 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जो 2 साल में एक बार माघ फरवरी में पूर्णिमा के दिन तेलंगाना के मेदाराम गांव में मनाया जाता है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला. कुंभ मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय खोया ट्राइब्स इन कोलैबोरेशन विद द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना. यह आदिवासी कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है. 9th क्वेश्चन. Who will give the inaugural address to TERI, the Energy and Resources Institute World Sustainable Development Summit? TERI, the Energy and Resources Institute. Okay. TERI के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण कौन देगा? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर. बी. नरेंद्र मोदी. PM Narendra Modi will virtually delivers inaugural address at the Energy and Resource Institute's World Sustainable Development Summit today. PM Narendra Modi आज the Energy and Resource Institute World Sustainable Development Summit में उद्घाटन भाषण देंगे. This 3-day summit is TERI inaugural flagship event. यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन टेरी का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है. थीम 2022 की टुवर्ड ए resilient planet ensuring a sustainable and equitable future. थीम 2022 की टुवर्ड ए resilient planet ensuring a sustainable and equitable future. The summit will discuss a wide range of issues including climate change, sustainable protections, energy transitions, global commons and resource security. शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. 10th क्वेश्चन. विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्चेस श्यूआन कुनशोम स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनशोम योजना शुरू की? लद्दाख, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला. लद्दाख. Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh has launched the Shonom schemes for differently abled persons. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए शोनम्स योजना शुरू की है. शोनम्स इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल एंड एम्स इंक्लूसिव एंड असेसिबल लद्दाख. कुनशोम सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित और लक्ष्य समावेशी और सुलभ लद्दाख. अंडर दिस लेह हिल्स काउंसिल इज प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज टू नीडी पीपल्स एट 90% सब्सिडी. इसके तहत लेह हिल काउंसिल 90% सब्सिडी पर जरूरतमंद लोगों को सहायता उपकरण तकनीकी उपलब्ध करा रही है. अंडर द स्कीम 28 ट्राई स्कूटर्स, बैटरी रन व्हील चेयर्स, वॉकिंग एड्स एंड अदर एड्स रिक्वायर्स फॉर स्पेशल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. इस योजना के तहत 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर, व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए चलने वाली सहायता और अन्य सहायता वितरित की गई है. कल का क्वेश्चन. विच मिनिस्ट्री इंक से पैक्ट विद बेंगलुरु फर्म टू डेवलप स्यूडो सैटेलाइट? किस मंत्रालय ने छद्म उपग्रह विकसित करने के लिए बेंगलुरु की एक फर्म के साथ समझौता किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. A. Ministry of Defense. The Ministry of Defense has inked a deal to design and develop high-altitude pseudo-satellite with the Bengaluru-based firms. Aim: bolstering the ambit to surveillance, operating and airborne communications. निगरानी, संचालन और हवाई संचार के दायरे को मजबूत करना. With the estimated budget of 700 crore rupees to develop the systems and initiative will a part of HAL's combat air testing
air teaming systems, which seeks to integrate manned airborne platforms with swarm drones and a high altitude surveillance network. सिस्टम को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए के अनुमोदन बजट के साथ पहल एचएएल कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा होगी, जो मानव युक्त हवाई प्लेटफॉर्म को झुंड ड्रोन और एक उच्च ऊंचाई निगरानी नेटवर्क के साथ एकीकृत करना चाहता है। आज के क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंस ए पैक्ट विद न्यूजीलैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द सी फार्मिंग सेक्टर। भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए किस राज्य सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अच्छा लगने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।